धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराज संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था वो धर्म के साथ नहीं, क्योंकि धर्म वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण हो। अपने पुत्र के मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध में जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा न हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ हुआ। वो भी इसी डर और आशंका में थे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडु की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी कि वे युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे, जैसे कमेंट्री की तरह। ये उन्हीं के डिवाइन विजन का कमाल था जिससे हमें गीता सुनने को मिली। अगर आपको ऐसे ही श्लोकों का तात्पर्य जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडुपुत्र की यह बड़ी भारी सेना की व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूह रचना का मतलब किसी विशेष तरीके से सेना का खड़ा होना। ऐसे व्यूह जिसमें सेना के बीच जाना असंभव हो और यदि कोई चला भी जाए तो वापस न आ सके। जब हम शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वह बहुत बड़ी दिखाई देती है और हमें डर लगा रहता है कि क्या हम उससे बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। और ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा था। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन तीनों श्लोक में दुर्योधन पांडुपुत्र की सेना के वीर योद्धा का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने वाली सेनाओं के योद्धा को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा था। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धा को तो आपने देख लिया, अब हमारी सेना के उन नायकों को भी आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना में जो जो सेनापति है उनके बारे में बताते हैं। समस्या आने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। हमें जानना होता है कि हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप किस चीज़ में मजबूत हैं जिससे आप समस्या पर विजय पाएंगे। हमें स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च
सोमदत्तिस्थथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। दुर्योधन दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चुनौती को हर तरफ से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतना अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाए तो कुछ नया ना लगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन त्याग देने वाले की कोई कमी नहीं। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में निपुण हैं। दुर्योधन के लिए सब लड़ने मरने को भी तैयार है। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। जब हम जीवन की चुनौती के साथ लड़ते हैं तो हमारे साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके दोस्त और आपका परिवार और रिश्तेदार। जैसे दुर्योधन के लिए ये सब कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित की गई सेना सब प्रकार से अजय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा संरक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वे आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि घमंड हारने की शुरुआत है।